नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। क्या कोई पत्नी अपने नाजायज रिश्ते को चलाने के लिए, अवैध संबंधों को चलाने के लिए 10 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता कायम करने के लिए अपने पति और 4 बच्चों को मरवा सकती है? ये मामला अपने आप में जितना खौफनाक है उतना ही सुनने में अजीबोगरीब है। और एक ऐसा रिश्ता जिसने 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था, उसी रिश्ते ने कैसे रिश्तों को तार तार कर दिया। ना केवल अपने पति को अपने आशिक और उसके दोस्तों से मरवा दिया, बल्कि अपने पति के साथ साथ 3 बच्चे और एक भतीजे की भी हत्या करवा दी। ये मामला है 2 अक्टूबर 2017 का, जिस दिन महात्मा गांधी का अहिंसा दिवस हम पूरे देश में मना रहे थे। उसी रात राजस्थान में एक महिला जिसका नाम संतोष है, ताइक्वांडो की वो कोच थी, उस महिला ने किस तरह से अपने 10 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नाम हनुमान था, उसने अपने ही पति और 4 मासूम बच्चों को मरवा दिया। आपको बता दूं कि एक हनुमान नाम का युवक था जो संतोष से लगभग 2015 में मिला था। 2015 में संतोष से मिलने के बाद उसकी काफी नजदीकियां उसके साथ बढ़ गई। इन नजदीकियों के बारे में जो संतोष के पति थे बनवारी लाल शर्मा, उनको पता लग गया था। और क्योंकि बड़ा बेटा मोहित भी कहीं ना कहीं दुनियादारी को समझ रहा था, उसे भी पता लग गया कि उसकी मां का कहीं ना कहीं अवैध संबंध है, अवैध रिश्ता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मां को यानी कि संतोष को रोकना टोकना शुरू कर दिया। जिसके बाद संतोष को अपने परिवार के ऊपर ही गुस्सा आने लगा, जिसके बाद उसने हनुमान के साथ एक योजना बनाई। ये योजना 1 महीना पहले उसने बनानी शुरू कर दी थी कि कैसे वो अपने पति और अपने बच्चों को रास्ते से हटाएगी। इस पूरे खबर के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो संतोष थी उसके 3 बच्चे थे। उन तीनों बच्चों के अंदर सबसे पहले जो बच्चे का नाम था मोहित था, जिसकी उम्र 17 साल थी, हैप्पी था जिसकी उम्र 15 साल थी, अज्जू था जिसकी उम्र 12 साल थी, और भतीजा निक्की था जिसकी उम्र 10 साल थी। इनको मारने के लिए संतोष ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उस प्लान के तहत हनुमान अपने 2 दोस्तों के साथ उसके घर के पास घूमता रहेगा। रात को वो अपने बच्चों को और अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाएगी खाने में मिलाकर, ताकि वो सो जाए। उसके बाद हनुमान उनके घर पर आता है अपने 2 दोस्तों के साथ। रात को 1 बजे हनुमान बनवारी लाल शर्मा का गला उस चाकू के साथ काट देता है जिससे जानवरों को काटा जाता है। ये चाकू उसने ऑनलाइन मंगवाया था। उससे गला काटने के दौरान मोहित, जिसकी तबीयत उस रात खराब थी, उसने वो नशीला पदार्थ नहीं खाया था, उसकी जाग खुल जाती है जब वो देखता है कि मेरी मां के सामने 3 लोग मेरे पिता की हत्या कर रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, संतोष ने हनुमान को इशारा किया कि इसे भी खत्म कर दो। ये वही मोहित था जिसको 17 साल पहले संतोष ने खुद जन्म दिया था। वो चाहती थी कि ये बेटा बड़ा होकर कुछ बने, लेकिन अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए, अपने नाजायज संबंधों को परवान चढ़ाने के लिए उसने अपने बेटे की हत्या का आदेश हनुमान को दे दिया। और हनुमान और उसके दोस्तों ने उस बेटे की भी हत्या कर दी। और इतने में तीनों बच्चे, क्योंकि जो मोहित था वो जोर से चिल्लाने लगता है, तो 3 बच्चे और जाग जाते हैं। और जैसे ही वो 3 बच्चे जागते, जिसमें 2 बच्चे संतोष और बनवारी शर्मा के थे, उनको भी मारने का वो आदेश दे देती है। जिसके बाद हनुमान उनकी भी हत्या कर देता है। और जब भतीजा, सबसे छोटा भतीजा जागता है, तो उसकी हत्या का आदेश भी संतोष कहीं ना कहीं हनुमान को दे देती है। और 5 लोगों की हत्या करने के बाद हनुमान और उसके दोस्त संतोष की स्कूटी लेकर रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। वहां पर अपनी स्कूटी छोड़ने के बाद वो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। इस दौरान इन्होंने एक नए मोबाइल का और नए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया। 3 अक्टूबर को सुबह जब पूरे गांव में पता लगता है, कि पूरी गली में पता लगता है कि इस तरह से 5 हत्याएं हो गई हैं एक घर के अंदर, पुलिस जांच के लिए पहुंचती है। तो संतोष इस हत्या का आरोप बनवारी लाल शर्मा के भाइयों के ऊपर लगा देती है, चाचा के ऊपर लगा देती है कि जमीनी विवाद में उन्होंने मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी है। जब पुलिस इस मामले की जांच को आगे बढ़ाती है, उनको हिरासत में लिया जाता है, तो पता लगता है कि उनका कोई कसूर नहीं है और कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर कुछ और इन्वॉल्वमेंट है। और जैसे जैसे धीरे धीरे जो संतोष है वो इस जांच को भटकाने की कोशिश करती है, पुलिस को कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ और है। गली मोहल्ले के लोग बताते हैं कि संतोष और हनुमान के बीच काफी अच्छी दोस्ती है, वो काफी आना जाना एक दूसरे के साथ करते हैं। जिसके बाद हनुमान की तलाश की जाती है। हनुमान को तलाश करने के बाद जब हनुमान और उसके दोस्तों से पूछताछ की गई, तो वो पूछताछ में पुलिस की सख्ती में टूट गए। और उसके बाद संतोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि हनुमान ने बता दिया था कि ये सब कुछ उन्होंने संतोष के कहने पर किया है। इस मामले का खुलासा होने के बाद
हनुमान उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, संतोष को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हाल ही में उनको सजा हुई है उम्र कैद की, यानी 5 लोगों की हत्या की सजा उम्र कैद मिली। और इन 5 लोगों में संतोष के पति, जिसको उसने इसलिए मरवा दिया ताकि वो अपनी ऐश परस्ती कर सके, 3 बच्चों को मरवा दिया ताकि उन्हें रास्ते से हटाया जा सके, सामने कोई विरोध करने वाला ना हो, और अपने भतीजे को भी मरवा दिया एक ऐसे रिश्ते को चलाने के लिए जिस रिश्ते की अहमियत, जिस रिश्ते की मान्यता समाज के अंदर नहीं थी। इस मामले को सुनकर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तस्वीरें आपने सभी की देख ली कि कैसे ये 4 मासूम बच्चे मारे गए, बनवारी लाल शर्मा मारा गया और जो संतोष थी वो चली गई जेल के अंदर, उसका आशिक जेल के अंदर चला गया। जिस रिश्ते को वो परवान चढ़ाना चाहते थे, ना तो वो रिश्ता बच पाया, ना ही वो लोग बच पाए कानून के हाथों से, और ना ही वो लोग बच पाए जिन्होंने इसका विरोध किया था। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इससे शेयर भी करें और इस मामले से समझने की कोशिश करें कि जिन रिश्तों की कसम हम शादी के समय में खाते हैं, उन रिश्तों को तोड़ने की बात एक अलग हो जाती है, लेकिन उन रिश्तों के साथ साथ मरवा देना अपने पति को, अपने बच्चों को, उनको जिनको खुद एक माँ ने जन्म दिया हो, ये अपने आप में काफी ज्यादा दर्दनाक और दर्द देने वाला है। और आप सोचकर देखिए कि जब उस रात इन सब लोगों की हत्या की गई, एक माँ, एक पत्नी उस समय मौके पर मौजूद थी, कैसे उसने ये सब कुछ देखा होगा, कैसे उसने ये सब कुछ सहा होगा। क्या उस समय उसकी आत्मा इतनी मर चुकी थी कि उसको उन मासूम बच्चों के ऊपर भी तरस नहीं आया जिसको उसने खुद अपनी कोख से जन्म दिया था। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। ये जो मामला मैंने आपको बताया, ये राजस्थान का है, 2 अक्टूबर 2017 का, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।